अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के भव्य आयोजन की तैयारियां चल रही हैं, जिसको लेकर भारत देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में भी उत्साह का माहौल बना हुआ है। और ऐसा हो भी क्यों ना, आखिर भगवान राम 500 वर्ष बाद पुनः अयोध्या में विराजमान जो हो रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा स्थान भी है जहां भगवान श्री राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। और भगवान राम किसी मंदिर में नहीं बल्कि रसोई में विराजमान है। ये भगवान राजा राम हैं जो अयोध्या नहीं बल्कि ओरछा में अपना राजपाट संभालते हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में स्थित ओरछा नगरी की, जो कि बुंदेलखंड के झांसी से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर बसी हुई है। यहाँ बेतवा नदी के किनारे विराजमान है भगवान राजा राम, जहाँ राजसी अंदाज में भगवान राम की पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ प्रभु राम को 4 पहर की आरती में बंदूकों से सलामी दी जाती है और 4 बार की आरती में भगवान राम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। महारानी राम कुंवर गलेसी जो है वो ऐसी परम भक्त हुई जिन्होंने राम जी को साक्षात प्रकट करके और ओरछा राज सिंहासन पर विराजमान कराया। तब से आज तक राम जी यहाँ राजा के रूप में विराजमान है और ऐसा माना जाता है कि ओरछा में राम जी साक्षात विराजमान है। ओरछा नगरी को बुंदेलखंड की अयोध्या कहा जाता है और इस स्थान का जिक्र पौराणिक कथाओं में मिलता है। कहा जाता है कि अयोध्या और ओरछा का करीब 600 साल पुराना नाता है। 1631 में ओरछा की रानी महारानी कुंवर गणेश ने श्री राम को अयोध्या से ओरछा लाकर विराजित किया था। राम जी ने कहा कि मैं अयोध्या से ओरछा तो चलूंगा अयोध्या से, लेकिन मेरी कुछ शर्तें होंगी। पहली शर्त ये होगी कि मैं पुष्य नक्षत्र में गमन करूंगा। दूसरी शर्त ये थी कि मैं जहां बैठ जाऊंगा वहां से किसी दूसरे भवन में नहीं जाऊंगा। तीसरी शर्त उन्होंने ये रखी थी कि जहां मैं विराजमान होऊंगा मैं महाराजा बन करके रहूंगा। तब से ऐसा माना जाता है कि जब राम जी को लेकर के आई तो उन्होंने अपने निज महल में ही विराजमान करा दिया, क्योंकि उस समय जो भगवान के लिए जो मंदिर का निर्माण हो रहा था वह अधूरा था। इसलिए राम जी वही महल में ही, रसोई घर में ही आज तक विराजमान है। कहा जाता है कि महारानी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री राम बाल स्वरूप में नदी के जल में ही उनकी गोद में आ गए थे। तब महारानी ने प्रभु श्री राम से अयोध्या से ओरछा चलने का आग्रह किया और तभी से भगवान राम ओरछा राजा के रूप में विराजमान हुए और जन जन के आराध्य प्रभु श्री राम राजा राम सरकार कहलाए। कहते हैं कि जब भगवान राम ओरछा आए तो उन्होंने संत समाज को यह आश्वासन भी दिया कि उनकी राजधानी दोनों नगरों में रहेगी। तब यह बुंदेलखंड की अयोध्या बन गया। अब आपके जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि भगवान राम किसी मंदिर में नहीं बल्कि रसोई में क्यों विराजमान है। दरअसल इसके पीछे तर्क ये है कि माना जाता था कि रजवाड़ों की महिलाएं जिस तरह रसोई में रहती हैं उससे अधिक सुरक्षा और कहीं नहीं हो सकती। इसलिए सुरक्षा कारणों से राजा राम को मंदिर के बजाय रसोई में विराजमान किया गया। ओरछा के राम राजा मंदिर की एक और खासियत है कि एक राजा के रूप में विराजने की वजह से उन्हें 4 बार की आरती में सशस्त्र सलामी गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। उनको रोज लगने वाला भोग का प्रसाद राजसी वैभव का प्रतीक इत्र और पान होता है। यहाँ करीब 250 वर्ष से जो है राज परिवार के द्वारा राम जी को सशस्त्र सलामी देने का प्रावधान रहा है। 1-5 की गार्ड मंदिर में हमेशा से यहाँ मौजूद रहती है और ऐसा माना जाता है कि राम जी यहाँ राजा के रूप में विराजमान है। भारत का देश का प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो उसको भी यहाँ गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाता। यहाँ केवल राम जी को ही सलामी लेने का अधिकार है। और ये सलामी जो है दिन में भगवान की तीनों आरतियों में और संध्या की आरती में भी ये गार्ड ऑफ ऑनर भगवान को 8 पहर दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम ओरछा में राजा बनकर राजपाट चलाते हैं। राम राजा सरकार दिन में ओरछा में निवास करते हैं और शयन के लिए अयोध्या जाते हैं। राजा राम अपने भक्तों को दोनों जगह दर्शन देते हैं और हर साल यहाँ मध्य प्रदेश से ही नहीं देश विदेश के कोने कोने से श्रद्धालु राजा राम के दर्शन करने के लिए ओरछा आते हैं।